नमस्कार दोस्तों कर्नाटका सरकार ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। बेसिकली अगर बात करें कर्नाटका में सिटीज टैक्सी की, तो वहां पर ओला और उबर दो बड़ी कंपनियों की टैक्सी वहां पर बड़ी मात्रा में चलती है। लेकिन कई बार क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि जब भी डिमांड बढ़ता है, ये कंपनियां अपनी प्राइसेस को बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा देती हैं, जिससे कस्टमर काफी ज्यादा परेशान होते हैं और कई बार कस्टमर कंप्लेन भी करते हैं। तो दोस्तों इन सब को लेकर कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि इनके प्राइस को फिक्स किया जाए। सिर्फ ओला और उबर कंपनियों की प्राइसेस की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर जो इनफैक्ट जो इंडिविजुअल टैक्सी ड्राइवर है उन सब की प्राइसेस को फिक्स किया जाने का निर्णय लिया है कर्नाटका सरकार ने। तो आखिरकार क्या प्राइस रहने वाली है, पहले क्या प्राइस थी, अभी के लिए प्राइसेस में सुधार आया है नहीं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, यहाँ पर लिखा है कर्नाटका गवर्नमेंट फिक्स फेयर फॉर ओला उबर एंड अदर टैक्सीज। कर्नाटका गवर्नमेंट ने फिक्स किया है फेयर मतलब किराए को ओला उबर और जो भी अदर टैक्सीज चलती हैं मार्केट में उन सब के लिए। तो अब हम लोग जानते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या हुआ। यह है कि कर्नाटका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जो कर्नाटका की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने अनाउंस किया है न्यू फेयर स्ट्रक्चर, जो किराए का नया स्ट्रक्चर है फॉर सिटीज टैक्सी, जो सिटीज में टैक्सी चल रहे हैं उनके लिए। जैसे कि ओला उबर जो टैक्सी कंपनियां हैं, ये क्या करती हैं, मोबाइल ऐप के माध्यम से चार्जेस कस्टमर को पे करना पड़ता है। और कई कंपनियां यह भी ऐसी भी हैं कि जो मीटर के हिसाब से चलती हैं। कई कंपनियां ऐसी हैं जो चार्ट के माध्यम से चलती हैं, जिससे कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में यहाँ से वहां जाने तक किराया कितना लगने वाला है। और कई बार ये भी होता है जो इंडिविजुअल ओनर हैं, जो खुद की टैक्सी चला रहे हैं, उनकी प्राइसेस कम होती हैं क्योंकि ये खुद का टैक्सी चला रहे हैं, तो इनको ज्यादा टैक्स जीएसटी वगैरह पे नहीं करना पड़ता है, तो इनकी प्राइसेस कम होती हैं। कस्टमर इनसे खुश होते हैं। इन सब को देखते हुए कर्नाटका गवर्नमेंट ने फिक्स किया कि एक प्रकार की इनकी प्राइस रखते हैं, जिससे इन सब के बीच जो मध्यस्थता है, जो प्रॉब्लम है, वो खत्म हो सके। अगर बात करते हैं पहले पहले दो कैटेगरी में टैक्सीज के प्राइस थे। जैसे कि अगर कोई कंपनी टैक्सी प्रोवाइड करा रही है तो उनका चार्जेस अलग होता था और जो इंडिविजुअल होते थे उनका चार्ज अलग होता था। तो अभी के लिए जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उन्होंने बताया है कि अब जो रूल लागू होगा वो इमीडिएट इफेक्ट होगा, मतलब कि अभी ही वो लागू हो जाएगा। इसके लिए कोई टाइम नहीं दिया जाएगा कि 1 महीने बाद या फिर 2 महीने बाद इन्हें लागू किया जाए। इसे अभी इमीडिएट एक्शन पे इसे इफेक्ट में लाया जाएगा। अब बात करते हैं कि कई बार होता था कि चार्जेस जो होते थे वो ड्यूरेशन ऑफ ट्रिप्स के हिसाब से पे करने पड़ते थे कस्टमर को। मतलब ड्यूरेशन मतलब क्या होता है कि टाइम के हिसाब से उन्हें पे करने पड़ते थे। क्या होता है, कई बार क्या होता है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता था और उनको ज्यादा समय लग जाते थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में कस्टमर को पे करने पड़ते थे, जिससे कस्टमर नाखुश नजर आते थे। लेकिन अभी के लिए जो है वो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। मतलब कि ये फिक्स हो गया है कि 2 किलोमीटर आप गए हैं तो 2 किलोमीटर का ही किराया देंगे, चाहे वहां पर ट्रैफिक 2 घंटे का हो, चाहे ट्रैफिक ना हो, आपको 2 मिनट में ही पहुंचा दे। ये अभी के लिए ये रूल है। तो बात करते हैं न्यू फेयर स्ट्रक्चर की, किस प्रकार का न्यू फेयर स्ट्रक्चर है। अकॉर्डिंग टू द न्यू फेयर स्ट्रक्चर, अभी बात करते हैं कि जो नया फेयर स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ व्हीकल के हिसाब से इसे अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। कहने का मतलब कि जो व्हीकल की प्राइस है, जिस व्हीकल की प्राइस बहुत ज्यादा है, आप उसमें बैठ के जा रहे हैं तो उसकी प्राइस अलग होने वाली है। जिस व्हीकल की प्राइस बहुत कम है, आप अगर उसमें बैठ के जाते हैं तो उसकी प्राइस तो थोड़ा सा कम रहने वाली है। तो क्या रहने वाला है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बात करते हैं पहला, अगर कोई भी टैक्सी की प्राइस 10 लाख या फिर 10 लाख से कम की है, अगर 10 लाख से या फिर 10 लाख है या फिर 10 लाख से कम है, तो उनको कम से कम 100 रुपए पे करने पड़ेंगे, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ चाहे 4 किलोमीटर जाओ। अगर आप 4 किलोमीटर जाना चाहते हैं तो भी आपको 100 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर 2 किलोमीटर जाना चाहते हैं तो भी आपको 100, मतलब मिनिमम आपको 100 रुपए पे करने पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाते हैं, पर किलोमीटर आपको 24 रुपए देने हैं। अगर आप 3 किलोमीटर जाने वाले हैं तो 24 चाहे 72 रुपये और 100 रुपए ये आपको पे करने होंगे, अगर 10 लाख या फिर 10 लाख से कम रुपए की कोई टैक्सी है तो। दूसरा रूल ये है कि अगर 10 लाख से 15 लाख रुपए के बीच की कोई अगर टैक्सी है, तो आपको मिनिमम जो पेमेंट करनी पड़ेगी 115 रुपए की करनी पड़ेगी, और पर किलोमीटर इसकी कॉस्टिंग होने वाली है 28 रुपए। ठीक है, 28 रुपए पर किलोमीटर एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करना पड़ेगा और मिनिमम आपको 115 रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि 15 लाख से अगर ज्यादा की कोई टैक्सी है, तो आपको मिनिमम 130 रुपए पे करने पड़ेंगी और 32 रुपए
पर किलोमीटर के हिसाब से इन्हें एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। ये 3 प्रकार के रूल हैं। और अगर बात करते हैं, आपको इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है, ये आपको याद रखना है कि कई बार होता है कि सर्विस चार्ज या फिर कोई भी चार्ज बता के कस्टमर से पैसा ले लिया जाता है, लेकिन आपको इसके अलावा कोई भी चार्ज नहीं देना है। ठीक है? अच्छा, अगर बात करते हैं ये एप्लीकेबल किसके लिए होगा? एप्लीकेबल ऑल ओवर द स्टेट, ये सभी स्टेट में एक ही रूल लागू होगा, कोई भी टैक्सी ड्राइवर है। ठीक है? अगर बात करते हैं कि और जो अलग से जो प्राइसेस देनी पड़ती हैं, वो कब आपको देनी पड़ेगी। अगर बात करते हैं दिन में, अगर टैक्सी ड्राइवर करते हैं, टाइम्स ऑफ द डे फेयर, अगर डे फेयर कोई मांगता है कि दिन का कोई किराया अलग से देना हो, तो आपको नहीं देना है, ये आपको याद रखना है। कई बार क्या होता है कि डिमांड के हिसाब से कई बार पैसे एक्स्ट्रा मांगते थे कि वहां पर ज्यादा मात्रा में कस्टमर जा रहे हैं और हमारे पास टैक्सी कम है, तो डिमांड करते थे हम वहां पर जाने के लिए इतना रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, चलना है तो चलो, नहीं तो नहीं। अभी के लिए ये रूल नहीं है। अभी के लिए आपको फिक्स रखना है कि इतना रुपए हमें पे करना ही है, जिस हिसाब से रूल बना है। ठीक है? लेकिन आपको नाइट चार्ज देना पड़ेगा। नाइट चार्ज, अगर नाइट में आप चलते हैं, 10% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है? अगर वो टैक्सी कंपनी जो है, वो अगर कहती है तो वो ऑप्शनल है, अगर वो नहीं कहती है तो आपको नाइट चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और नाइट चार्ज कब से कब तक काउंट होता है? वो 12 बजे रात से 6 बजे सुबह तक काउंट किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कई बार 11 बजे या 10 बजे से ही नाइट चार्ज लगा देते हैं टैक्सी ड्राइवर, ये नहीं होगा। ठीक है? ये 12 बजे से 6 बजे के बीच में अगर आप ट्रेवल करते हैं तो भी आपको देना पड़ेगा 10% एक्स्ट्रा। अगर 100 रुपए किराया है तो आप 10% एक्स्ट्रा, मतलब 110 रुपए उन्हें नाइट चार्ज लेते हैं। कई बार क्या होता है कि टैक्सी ड्राइवर फायदा उठाते हुए बोलते हैं कि अगर हम नाइट में चलेंगे तो हम आपसे 1.5 टाइम्स एक्स्ट्रा मनी लेंगे। मतलब अगर 100 रुपए है तो हम आपसे 150 रुपए लेंगे तभी चलेंगे। 150 रुपए आपको पे नहीं करने हैं, आपको 110 रुपए, मतलब 10% एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, नहीं तो आप उस कंपनी पर कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं किस प्रकार का, जीएसटी की बात करते हैं। कई बार जीएसटी मांगा जाता है, तो जीएसटी किस प्रकार से पेमेंट किया जाए। पहली बात, अगर बात करते हैं किसी भी इंडिविजुअल जो टैक्सी ड्राइवर है, उसका कोई जीएसटी आपको पे करना ही नहीं है, अगर इंडिविजुअल टैक्सी ड्राइवर है तो। अगर वो कंपनी के थ्रू, कंपनी से जुड़ा हुआ है, उस हिसाब से ये जीएसटी कस्टमर ही पे करेगा। जैसे मान लीजिए आपके जो 100 रुपए ही, ठीक है, 100 रुपए में अगर जीएसटी की बात करते हैं, अगर जीएसटी 18% है तो आपको 118 रुपए पे करने होंगे, यह भी आपको याद रखना है। जीएसटी आप कस्टमर को ही पे करने पड़ेंगे। ठीक है? अगर बात करें लगेज की, तो लगेज 120 केजी तक आपका फ्री जाएगा। अगर 120 केजी से एक्स्ट्रा होता है तो आपको पर 30 केजी पर 7 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, और अगर बात करते हैं, कई बार क्या होता है वेटिंग चार्ज ज्यादा ले लेते हैं। जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं वेटिंग चार्ज ज्यादा लेते हैं। आपको, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फर्स्ट 5 मिनट्स के लिए वेटिंग चार्ज फ्री होता है। उसके बाद अगर आप 5 मिनट से ज्यादा वेट करवाते हैं टैक्सी ड्राइवर को, तो पर मिनट आपको 1 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है? एवरी मिनट आपको 1 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर आप 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए तो आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा टैक्सी ड्राइवर को। अब बात करते हैं व्हाइट मैटर, ये मैटर हुआ क्यों? ठीक है? ये मैटर मैंने आपको इसलिए आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कई बार क्या होता था कि जो टैक्सी ड्राइवर थे वो चार्ट के माध्यम से पेमेंट लेते थे। कई बार होता था कि वो ऐप के जरिए पैसे लेते थे और कई बार मीटर के जरिए पैसे लेते थे। इस हिसाब से अलग-अलग चार्जेज होते थे जो पे करने पड़ते थे, कस्टमर कंफ्यूज हो जाते थे। अगर बात करते हैं बेंगलुरु में ओला और उबर और रैपिडो की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। सर्विस ये लोग ज्यादा मात्रा में प्रोवाइड करते हैं। इन सबको देखते हुए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रामालिंगा रेड्डी ने ये बताया है कि जो रूल अब से लागू हो रहा है उसी पर सबको फॉलो करना है। सभी टैक्सी ड्राइवर, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे किसी भी कंपनी से जुड़े हुए हैं, वो सब पर एक ही रूल लागू होगा, सिमिलर फॉर एवरीवन। ठीक है? ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात करते हैं लेटेस्ट जो फेयर स्ट्रक्चर हुआ था, तो वो कब हुआ था? फरवरी और अप्रैल के बीच में 2021 को हुआ था। ठीक है? इसको, इस स्ट्रक्चर को अब रिमूव कर दिया गया है और अब से एक नया रूल आ गया है जो हमने आपको बताया है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकलता है कि कस्टमर तो सेटिस्फाइड हो गए, लेकिन अभी टैक्सी ड्राइवर का कहना है कि अभी हम लोग को कुछ जरूरतें हैं, हम लोग को भी कमीशन कैसे मिलेगा, इन सब पर बात होनी चाहिए। लेकिन अगर बात करते हैं सितंबर 2023 की, सितंबर 2023 में शक्ति प्रोग्राम चलाया गया था
कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ। अगर शक्ति प्रोग्राम की बात करते हैं, इसमें जो वुमेन्स होती थी उनको ट्रेवल फ्री किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रेवल कर सकती थी, जिसको लेकर यहाँ के जो टैक्सी ड्राइवर थे वो काफी ज्यादा परेशान थे और बेंगलुरु बंद नाम से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कर्नाटका गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जिसकी वजह से अराउंड 7 to 10 lakhs व्हीकल इंक्लूडिंग जो टैक्सी, ऑटो, एयरपोर्ट टैक्सी, मैक्सी, जो भी कैब्स वगैरह है, ये रोड पर आ गए थे। और टैक्सी ड्राइवर का कहना था कि इस प्रोग्राम के तहत हम लोग का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और इस नुकसान की भरपाई कर्नाटका गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो रही छोटी सी न्यूज, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।